जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके बारे में पता ही नहीं होता। तो दोस्तों, इसी बात को जानने के लिए हमने बनाई है आपके लिए एक पर्पस की पूरी सीरीज, जिसे जान के आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब है क्या। दोस्तों, इसी के साथ हम जानेंगे कि नेल कटर में ये गोल चीज का क्या पार्ट है और ये क्यों है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि आखिर हमेशा जो डिश टीवी होती है उसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ ही क्यों होता है। क्रिकेट इंडियन टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों लगाए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सभी फैक्ट्स के ऊपर। तो चलिए जानते हैं क्या है ये फैक्ट। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम सभी को क्रिकेट देखना या खेलना कितना पसंद होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बचपन से उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक दिन क्रिकेटर बनेंगे और उन्हें भी दुनिया जानेगी, लेकिन ये ख्वाहिश हर किसी की तो पूरी नहीं होती। बट इससे ही जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इंडियन की जो ये ब्लू जर्सी होती है उसमें ये 3 स्टार्स क्यों होते हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडियन जर्सी में छुपी हुई है, यानी कि इसमें बहुत सारी यूनिकनेस छुपी हुई है जिसके बारे में आप सभी जानते ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में भर भर के यूनिकनेस छिपी हुई है जिसके बारे में हम सभी नहीं जानते। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है और 1 बार ओडीआई यानी कि T20। और इसी जीत को बताने के लिए क्रिकेट टीम यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर ये 3 स्टार्स बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 बार इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, उसी को दर्शाने के लिए यानी कि दिखाने के लिए ये 3 स्टार्स बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ लोगों को हवा में उड़ना काफी पसंद होता है, लेकिन इसी सपने को सच करने के लिए वो लोग हमेशा अपने आप को ऐसा फील करवाते हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो खुद को हवा में हर वक्त फील करवाने के लिए अपने आप को पापा की परी या पापा का परा भी मानने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए कि कुछ लोग खुद को हवा में उड़ाने के लिए किस हद तक क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, यानी कि आपको जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों, ये उड़ान तो इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर होने वाला क्या है। तो चलिए आज हम मिलके एक हवाई यात्रा के फील के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि आप ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा क्यों तय करना चाहते हैं, वो भी प्लेन से, तो आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्लाइट में ज्यादा मजा क्यों आता है, तो आपका आंसर यही होगा कि आपको ज्यादा बादल देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट में ज्यादा मजा आने का कारण बादल नहीं बल्कि फ्लाइट का स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से फ्लाइट को बनाया जाता है इस तरह से लोगों को वो पसंद आता है, इसलिए लोगों को ज्यादा ही अच्छा लगता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्लाइट को ज्यादा सीट गैप के जरिए से बनाया जाता है। उसे इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी सीट में ज्यादा गैप हो। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस वाली फ्लाइट को परफेक्ट सीट गैप के साथ बनाया जाता है ताकि आप उसमें कंफर्टेबल फील करें और आपको उसमें अच्छा भी लगे। दोस्तों, दूर डिस्टेंस की फ्लाइट्स में सीट्स का गैप इसलिए बनाया जाता है, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आप इकोनॉमिक क्लास में भी बिजनेस क्लास वाला फील ले सके और आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। और दोस्तों, लॉन्ग फ्लाइट कर्व होने की बजाय ऐसे स्क्वायर की शेप में बनाया जाता है ताकि फ्लाइट में हमें पर्सनल स्पेस मिल सके, और इनके विंडो भी काफी बड़े बनाए जाते हैं ताकि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज बादल को देख के भी एंजॉय कर सकें। दोस्तों, हमारा बचपन और टीवी हमें नॉस्टैल्जिया वाला फील करवाता है, यानी कि हमारे बचपन के दिनों में हमने क्या किया था वो सारी चीजें याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने बचपन और टीवी के दिनों को याद करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम अपने बचपन के दिनों पे टीवी शोज को याद करते हैं तो हमें अपनी मम्मी से मिले प्रसाद के बारे में तो याद आ ही जाता है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी हमारा कार्टून शो का टाइम होता था तभी टीवी सीरियल का भी टाइम हो जाता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डांट पड़ती थी। और दोस्तों, जब भी हम कुछ स्ट्रिक्टली बोलते थे तो हमारा हाल कुछ ऐसा होता था। तो दोस्तों, इस धमाकेदार पिटाई के बाद मजा तो तब आता था जब टीवी का केबल कनेक्शन हट जाता था और ना ही कार्टून चलते थे और ना ही टीवी सीरियल, और फिर इसे बाद में ठीक किया जाता था। डिश टीवी को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घुमाकर चैनल को लाया जाता था। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे घर के डिश टीवी का डायरेक्शन हमेशा साउथ ईस्ट की तरफ ही क्यों होता है। और अगर दोस्तों हम पे भरोसा नहीं है तो अपनी छतों पर जाकर सभी के डिश टीवी के डायरेक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में होता यह है कि जो हमारा डिश टीवी का एंटीना होता है वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें वीडियोस की फॉर्म में टीवी पे जो हम देखना चाहते हैं वो दिखाता है। इनफैक्ट जो भी कार्टून, मूवीज,
सीरियल्स वगैरह सभी। और दोस्तों जो ये सैटेलाइट सिग्नल भेजता है वो खुद ही साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, जो अर्थ के घूमने के साथ खुद भी घूमता रहता है। तो आपको पता चला कि आखिर हमारे घरों के डिश टीवी जो है, डिश एंटीना जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटी से छोटी चीजों का यूज करके उसे सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो, और कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे होते हैं हम उन्हें ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो किसी टीवी सीरियल के ऐड हो। हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की बजाय उसे इग्नोर करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और शायद इसीलिए हम इंफॉर्मेशन गेन करने के मामले में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और कभी कभी तो अपने इंफॉर्मेशन पे हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारा हाल इस तरह का होता है। दोस्तों कॉन्फिडेंस से हमें याद आया कि चलिए आपको हम एक ऐसी बात बताते हैं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ याद दिलाने वाले हैं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं जिससे जानकर आपकी जनरल नॉलेज का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में इस मेजरिंग टैप का यूज़ तो ज़रूर ही किया होगा, लेकिन क्या आपको भी हमारी तरह यही लगता है कि हमेशा बिगड़ी हुई ही मिलती है? दोस्तों क्योंकि इसका आगे वाला पार्ट हमेशा ढीला ही होता है और ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। दरअसल ये टेप का ढीलापन उतना ही होता है जितना कि इसका मिड पॉइंट, जैसे कि इसकी विड्थ, जिससे कि जब आप कुछ मेजर करो तो ये मेजरिंग पॉइंट आपको पूरा एक्यूरेट दे, ताकि इससे आप अच्छे से मेजरमेंट कर सके, ताकि ये आपको पूरा एक्यूरेट रिजल्ट दे। दोस्तों वहीं इसी के साथ आपने बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितनी बार अपने नेल्स को नेल कटर से काटा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया कि ये जो गोल से सर्कल में बनी हुई चीज़ होती है वो आखिर क्यों दी जाती है? वैसे तो नेल कटर तो नेल काटता है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया कि इस टेढ़े चीज़ का क्या काम जो हमारे नेल कटर में सदियों से बैठा हुआ है? दोस्तों अगर हम एक नेल कटर को उसके ऑप्टिमम यूज तक ले जाएं तो हम उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दोस्तों आप इस नेल कटर का यूज बोतल के कैप को ओपन करने में भी कर सकते हैं। नेल कटर वाले इसे बहुत ही दिमाग से और बहुत ज़्यादा डिजाइन से इसलिए बनाते हैं ताकि आप उसका यूज़ हर तरह से कर सके, यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं फुल पैसा वसूल। तो दोस्तों ये थे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स आगे भी मिलते रहें।